हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आज से यानी कि 14 जुलाई से शुरू हुआ था। तो 14 जुलाई का आपका फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके मिल पाए, क्योंकि फोर्थ शिफ्ट में ज़्यादा नहीं मिल पाते, तो उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि क्वेश्चन भले ही कम मिले लेकिन हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको यहाँ पर जितना हो पाएगा करवाया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया हुआ था कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए थे। तो अगर संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें कि किस संशोधन में जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1976 में किया गया था। और इसके अनुसार संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी कि जो मूल संविधान आपका बना हुआ था उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन, और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और एक और मौलिक अधिकार जोड़ा जाता है शिक्षा का अधिकार। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर समिति पूछ ली जाती किस समिति के आधार पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया हुआ था। तो हर्षवर्धन के अगर शासनकाल की बात करें कि कौन सा चीनी यात्री इनके शासनकाल में भारत आया हुआ था, जो कि एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के टाइम पर आया हुआ था। तो सही उत्तर इसका ह्वेनसांग हो जाएगा, यानी कि ह्वेनसांग आपका चीनी यात्री राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन के शासन के दौरान आपका भारत दौरा किया हुआ था ह्वेनसांग ने। और बात कर लें तो एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि चीन के शुरुआती तांग काल के रहे हुए हैं। तो यहाँ पर ह्वेनसांग आया हुआ था। और ह्वेनसांग के बारे में अगर बात करें तो उनका इन्होंने एक लिखा हुआ था जर्नी टू द वेस्ट, एक लिखी हुई थी बुक, एक चीनी यात्री था। इसके साथ साथ अगर बात करें कि किस लिए आया हुआ था, तो ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया हुआ था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में आया हुआ था। बाकी आगे बात कर लें यहाँ पर आपका क्या था, अगर मेगास्थनीज की बात करें, बाकी भी पूछे जा सकते हैं। तो मेगास्थनीज जो आया हुआ था, यह आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल के दौरान। अगर मेगास्थनीज आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको याद रख लेना है। फाहियान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाहियान कब आया हुआ था, तो फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया हुआ था, के काल के दौरान आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो फाहियान को भी याद कर लेना है। बाकी अगर अलबरूनी पूछ लिया जाए, अलबरूनी कब आया हुआ था, तो ये महमूद गजनवी के साथ शासनकाल में सोमनाथ मंदिर में जब आक्रमण हुआ था उसी के दौरान आपका अलबरूनी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था राज्यसभा से संबंधित आ गया था क्वेश्चन, जो पूछा गया था कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राज्यसभा से अगर संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो संविधान जो अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था राज्यसभा से 80 जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और बात कर ले तो ये राज्यसभा जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में आता है। उच्च सदन होता है जिसको कि भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जाने वाला है। लोकसभा 5 साल के लिए होती है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्थायी आपका निकाय होता है। और इसकी अगर बात करें यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भारत में, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड आपको याद कर लेना है। बाकी मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ऊपर बता ही चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य जो आपके जोड़े गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन लोगों को कर लेना है। वीडियो को शेयर भी कर देंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम था आज का आपका जो फोर्थ शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो वो और भी लोग क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन पाना, क्योंकि क्वेश्चन कम ही मिल पाते हैं। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन आपका आया हुआ था कार्नेटिक म्यूजिक से, यानी कि जो आपका कर्नाटक संगीत है, इससे पूछा गया था कि निम्न में से कौन कर्नाटक संगीतकार है। तो कर्नाटक की बात करें तो 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के संगीतकारों की तिकड़ी है, जिसमें कि आपके तिकड़ी में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री शामिल रहे हुए
हुए थे। बाकी अगर कर्नाटक म्यूजिक में कभी कभी आपका एक यक्षगान बहुत बार पूछ लिया जाता है। यक्षगान काफ़ी फेमस है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, जो कि पूछा जाता है, कर्नाटक से संबंधित है आपका यक्षगान, तो यक्षगान को भी याद रख लेना, जो कि कार्नेटिक म्यूजिक के ही अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1931 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ था रसायन विज्ञान के लिए। देखिए 1901 का पूछा गया था मॉर्निंग में आपका, और यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है कि 1931 में किसको मिला हुआ था। तो ये 1931 में बात करें तो कार्ल बास को 1931 में मिलता है। उसके बाद 1932 की बात करें तो इरविंग लैंगमुइर को। 1901 का जो आपका वैसे आपका पूछा गया था तो जोकोबिस हेनाकरिस वॉन टिहाफ को दिया गया था। ये आपका पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो याद कर लेना पहली शिफ्ट में था। 1902 में हरमन एमिल फिशर को दिया गया। 2022 का मोर्टल मेडल में दिया गया और के बैरी को शार्पलेस दिया गया था। तो ये हैं आपके मिलने वाले अवार्ड जो कि मिले हुए थे। बाकी 2021 की आपकी बात कर ली जाए तो बेंजामिन लिस्ट में आपको जर्मनी के दिया गया था 2021 वाला। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। एक क्वेश्चन आपका था कि जो पेनल्टी कॉर्नर शब्द है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अगर पेनल्टी कॉर्नर की बात करें किस देश से संबंधित है, आपका खेल से संबंधित है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर को पेनल्टी सर्किट के रक्षात्मक उल्लंघन के लिए या रक्षात्मक 23 मीटर क्षेत्र के भीतर जानबूझकर उल्लंघन के लिए दिया जाता है। यह बचाव दल के लिए दिया जाने वाला एक तरह का दंड होता है। तो जो पेनल्टी कॉर्नर आपका पूछा गया था तो ऑप्शन 4 जो दिया था हॉकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका स्मॉल फाइनेंस से आया हुआ था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कौन सा है। तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ऑप्शन में आपका एसबीआई था, आरबीआई था, सिडबी था और नाबार्ड था। देखिए एसबीआई आपका सबसे बड़ा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस नहीं हो सकता है। दूसरा बात करें तो आरबीआई तो ये केंद्रीय बैंक है भारत का, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक सिडबी बचता है, एक नाबार्ड। तो नाबार्ड जो होता है वो आपका कृषि से संबंधित जितने भी लोन होते हैं वो देता है। बाकी सिडबी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल फाइनेंस के लिए, क्योंकि जो इतने आपके लघु और कुटीर उद्योग होते हैं यानी कि स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड, उनके लिए सिडबी मदद करता है। तो सिडबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि आरएनए से प्रोटीन की सहायता से किससे बनता है आपका। तो आरएनए से प्रोटीन जो होता है बनता है वो उसमें किसकी सहायता से आपका बनता है। तो अगर बात कर ले तो आरएनए के जरिए से आपका जो प्रोटीन है राइबोसोम के मिलने से बन जाता है। तो राइबोसोम कोई प्रोटीन की फैक्ट्री भी कई बार कहा जाता है कि आपको प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है, तो वो राइबोसोम होता है, यानी कि राइबोसोम के मिलने के कारण आरएनए से आपका बन जाता है प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन आपका, तो इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे आप लोगों को बताना चाहेंगे। फोर्थ शिफ्ट लास्ट शिफ्ट होता है, लगातार 2 घंटे प्रयास करने के बाद सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट बॉक्स में और भी क्वेश्चन बता दें। बाकी वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी क्वेश्चन आ जाएँ। तो उन सारे क्वेश्चंस को PDF में मर्ज कर दिया जाएगा और PDF आप लोगों को दे दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वहाँ से सभी को जुड़ जाना है।